सनसनी। बीजेपी सांसद के फरार बेटे पर बड़ा खुलासा। आयुष के पापा ही उसको दिल्ली लेकर गए हैं। आज वो सुबह दिल्ली से ट्रेन से वापस आए हैं और जो है वहाँ पे आयुष है। मोस्ट वांटेड बेटे को पापा ने घर में छुपाया। फिर उसने मेरी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दी और जब मैंने देखा तो लॉगिन करी थी पहले, तो जब मैंने देखा कहाँ से लॉगिन हुई थी तो मैंने दिल्ली का एड्रेस उसमें देखा। सांसद की बागी बहू ने खोले साजिश के राज। अब उसने बोला कि मेरे पास फैमिली का प्रेशर है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरी फैमिली वालों ने मुझे ऑफर दिया है। बहू के संगीन इल्जाम पर सांसद की चुप्पी। बहू की बगावत, कटघरे में सांसद। बहू के आरोप से कटघरे में है बीजेपी सांसद। बहू के आरोप से बीजेपी सांसद पर लग रहा है बदनामी का दाग। हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद कौशल किशोर की। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे को एक गोलीकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए खुद पर ही गोली चलवा ली और अब उस गोलीकांड पर सांसद की बहू ने किया है बेहद सनसनीखेज खुलासा। जिस गोलीकांड ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया था, अब उसी गोलीकांड में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। आयुष के पापा ही उसको दिल्ली लेकर गए हैं। आज वो सुबह दिल्ली से ट्रेन से वापस आए हैं। जिस गोलीकांड ने 4 दिन पहले लखनऊ पुलिस की नींद उड़ा दी थी, अब उसी गोलीकांड में सवालों से घिरी हुई है पुलिस की तहकीकात। तो मैंने उसके पापा का जो सरकारी आवास है वहाँ का नंबर मैंने नेट से निकाला, मैंने उस पर कॉल किया और तुरंत ही आयुष ने फोन पिक कर लिया। लखनऊ गोलीकांड के बाद से ही बीजेपी सांसद कौशल किशोर का बेटा संगीन साजिश के आरोपों में घिरा हुआ है और अब इस मामले में सांसद के दामन तक पहुंच गए हैं बदनामी के चीटे। उसकी एक चंदन गुप्ता नाम के लोग से लड़ाई हुई थी, तो आज काफ़ी गुस्से में था। उसने अपने पापा को फ़ोन किया और ये बोला कि पापा अगर आप कमिश्नर से मुझे नहीं मिलाएंगे, फिर मेरी बातचीत नहीं कराएंगे तो मैं खुद को गोली मार लूँगा और या तो उसको जाके मार दूँगा। लखनऊ के आयुष गोलीकांड को लेकर ये नए नए खुलासे किए हैं अंकिता नाम की इस महिला ने। हम आपको बता दें कि अंकिता बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष की पत्नी है। यानी बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता लखनऊ गोलीकांड की सबसे बड़ी राजदार है और अंकिता ने पहली बार एबीपी न्यूज के कैमरे पर गोलीकांड से जुड़े कई राज बेपर्दा किए हैं। बीती 2 मार्च की देर रात राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। जब इस पूरे घटनाक्रम की जांच हुई तो तड़के खुलासा यह होता है कि आयुष ने ही अपने साले आदर्श से खुद पर गोली चलवाई थी। इस पर बात करने के लिए आयुष की पत्नी खासतौर से एबीपी न्यूज के कैमरा के सामने है। सबसे पहले हमारे साथ आयुष की पत्नी है, उनसे हम बात करेंगे। पूरी कहानी हमें बताइए शुरू से, कैसे आप आयुष से मिली और उस रात को क्या हुआ था? जी, मैं आयुष से कैफ़े में मिली थी, मेरे दोस्त के साथ में ही मिली थी। उसके बाद उस रात को उससे 2 दिन पहले ये हुआ था कि आयुष की एक चंदन गुप्ता नाम के लोग से लड़ाई हुई थी। उससे लड़ाई हुई थी तो बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी क्योंकि उस लड़के ने भी आयुष से भी बहुत बदतमीजियाँ करी थी। तो आयुष काफ़ी गुस्से में था। उसने अपने पापा को फ़ोन किया और ये बोला कि पापा अगर आप कमिश्नर से मुझे नहीं मिलाएंगे, फिर मेरी बातचीत नहीं कराएंगे तो मैं खुद को गोली मार लूँगा और या तो उसको जाके मार दूँगा। उसके बाद उसके 2 दिन या फिर 1 दिन के बाद ही ये चीज़ हुई कि वो रात मेरे भाई के साथ में जाके बाहर गोली चलवाई खुद पे और फिर इल्ज़ाम मुझसे बोला ये कि तुम अपने सर पे इल्ज़ाम ले लो वरना अपने भाई पे डाल दो। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में आयुष की पत्नी अंकिता ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। वो खुलासा है गोलीकांड की साजिश का। वो खुलासा है गोलीकांड में इसके पति आयुष की भूमिका का। वो खुलासा है गोलीकांड के बाद आयुष के फरार हो जाने का। अंकिता ने कैमरे के सामने दावा किया है कि लखनऊ से भागा आयुष दिल्ली में अपने सांसद पिता के सरकारी आवास में छुपा हुआ है।
आज मेरी सुबह बात हुई, उसने मुझे ये बोला कि किससे बात हुई आज आपकी? मेरी आयुष से बात हुई है। वो दिल्ली में है। जी, अपने पापा के। पहुंचा क्योंकि अस्पताल में तो ट्रीटमेंट चल रहा था, अचानक से कौन ले गया उसको, कहाँ लापता हो गया? मैं बता रही हूँ, आयुष के पापा ही उसको दिल्ली लेकर गए हैं। आज वो सुबह दिल्ली से ट्रेन से वापस आए हैं और जो है वहाँ पे आयुष है। आयुष से एक्चुअली मुझे पता ऐसे चला कि आयुष दिल्ली में है क्योंकि उसने मेरी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दी। और जब मैंने देखा तो लॉग इन करी थी पहले, जब मैंने देखा कहाँ से लॉग इन हुई थी तो मैंने दिल्ली का एड्रेस उसमें देखा, तो मुझे डाउट हुआ कि हाँ आयुष नहीं की, क्योंकि उसके अलावा मेरी आईडी का पासवर्ड कोई भी नहीं जानता था। तो मैंने उसके पापा का जो सरकारी आवास है वहाँ का नंबर मैंने नेट से निकाला, मैंने उस पर कॉल किया और तुरंत ही आयुष ने फोन पिक कर लिया। बीजेपी सांसद की बहू का दावा है कि उसका पति लखनऊ से भागकर दिल्ली में छुपा बैठा है। उसका दावा है कि बीजेपी सांसद ने ही अपने बेटे को पनाह दे रखी है। सांसद की बहू के दावे में कितना दम है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि ससुर और बहू की तू मैं से कैसे चौराहे पर आ गई है घर की लड़ाई। अभी 1 महीने से हमारा रिश्ता थोड़ा सा वैसा हुआ है क्योंकि मैंने जिद करी कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं पढ़ाई रुकी हुई है पिछले 7-8 महीने से, तो मैं बस पढ़ना चाहती थी। मैंने उससे बोला कि मुझे पढ़ना है और फिर उसने मुझे मारा था। ये सारी चीज़ें हुई जब, तो उसके 1 हफ्ते पहले से मुझे 2-3 बार उसने बहुत गंदे तरीके से मारा था। तो मैं मेरे घर चली गई थी, घर पे जाने के बाद मुझे वहाँ से लेकर के भी आया। पारिवारिक मैटर कोई नहीं है, दरअसल में उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी और चूंकि हम लोग इस बात से सहमत नहीं थे, उसने बोला है उसकी हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है। तो अपनी मर्जी से उन्होंने उससे शादी कर ली और फिर वो अपना अलग रह रहे थे। आपने सास बहू के झगड़े की कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन लखनऊ गोलीकांड के बाद बीजेपी सांसद के घर की जो कहानी सामने आई है उसमें सास और बहू का झगड़ा नहीं बल्कि ससुर और बहू की तकरार नजर आ रही है। तो उसने बोला अपने पापा से कि मैं उसको मारूंगा या फिर मरूंगा। ये बात आप कह रही हैं जो अपने पापा से कहा था, आयुष ने अपने पिता को ये बात बताई थी? जी बिल्कुल, अपने मेरे सामने, मैं स्वयं बैठी हुई थी, मेरे सामने ही उन्होंने फ़ोन करके पापा को अपनी ये बात बोली कि मुझे कमिश्नर से मिलाइए वरना मैं सुसाइड कर लूँगा या फिर उसको मार दूंगा। जी। और उसको ये बात कि कुछ लोगों के फंसाने के लिए अपने गोली मरवा रहे हैं, हम लोगों को बतानी चाहिए थी। उसने हम लोगों को ना बता करके, और अगर उसने इस तरह का किया है तो अगर वही गोली सीने में लग जाती तो वो मर जाता। तो वो उसके साले को से अगर इस तरह की बात हुई और उसने कहा भी, तो ये बात कम से कम उसको हम लोगों तक पहुंचानी चाहिए। ससुर और बहू की तकरार आज उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां घर की 4 दीवारी के राज एक एक करके पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। सांसद के घर का फैमिली ड्रामा सड़क पर आ गया है। वो लड़की जो हमारी जानकारी में थी, तो खुद बाद में आयुष ने बताया कि वो पहले से शादीशुदा थी। उनके पापा ने मुझ पे आरोप लगाया कि मेरी शादी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी शादी अगर हुई होती तो मेरा पति कहीं से भी तो आता। मेरी कोई शादी नहीं हुई है। ये चीज़ मेरे घर वालों से बेहतर तो कोई जानता नहीं। हाँ, मेरी शादी ज़रूर तय थी पर मेरी शादी हुई नहीं थी और मेरी शादी कई सालों से ही कंफर्म करी गई थी, वो भी मेरे माँ बाप के पसंद से। पर मुझे आयुष पसंद था तो मैंने आयुष से शादी कर ली थी। बीजेपी सांसद खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बहू अंकिता पहले से शादीशुदा थी और उसने ये बात छुपाकर इनके बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया। लेकिन बहू अंकिता का कहना है कि ससुर जी का हर आरोप बेबुनियाद है। सांसद के बेटे को इसने अपनी जिंदगी का हर राज बयान कर दिया था। मैं बिल्कुल आयुष से थोड़ी सी बड़ी हूँ पर ज़्यादा नहीं बड़ी हूँ, और ये बात आयुष को शादी से पहले पता था। असल में आयुष ने मुझसे अपनी एज छुपाई थी पहले। मैंने उसकी जब आईडी देखी तो उसने बोला कि मुझे अंडर 19 खेलना है तो इसलिए मेरी एज कम करवा के रखी गई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि देखने में बड़ा लगता था। मैंने फिर ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने अंकिता का आरोप है कि इसके ससुर की वजह से ही आयुष के साथ इसकी गृहस्थी कभी पटरी पर नहीं आई। अंकिता ने इल्जाम लगाया है कि जब से आयुष ने इसके साथ लव मैरिज की थी तभी से सांसद कौशल किशोर समेत
पूरा परिवार नाराज था। उसी नाराजगी की वजह से सांसद ने आयुष को अपने घर से निकाल दिया था। जो 2-3 बार उसने बहुत गंदे तरीके से मारा था, तो मैं मेरे घर चली गई थी। घर पे जाने के बाद मुझे वहाँ से लेकर के भी आया, तो मैं बस आराम से थी। जिस दिन ये सब सारी चीज़ें हुई हैं तो कुछ मैटर भी नहीं हुआ था उसका मेरा। बस मैंने ये बोला था कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है और मुझे शायद घर जाना चाहिए। तो उसने बोला ठीक है तुम चलिए ना, और ये सारी चीज़ें हमारी बात हुई तो एग्री किया कि ठीक है। उसने ये भी बोला कि ठीक है मैं तुमको कोचिंग भी करा दूंगा, तुम बस चुप रहो, कुछ बोलो मत। उसने मुझे बहुत गंदी तरीके से मारा, उल्टा बोला कि मेरे पापा के पास बहुत ज़्यादा पावर है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ये मेरा क्षेत्र है। अपने घर के पास अपनी गाड़ी उसने पार्क करी, उसमें मुझे मारा और मुझे बोला कि मैं तुमको यहाँ पे मार के काट दूंगा, कुछ नहीं कर पाओगी तुम। अंकिता के मुताबिक घर से निकाले जाने के बाद आयुष अलग घर में रहता था, लेकिन कुछ ही महीनों में आयुष की माली हालत खराब हो गई और आर्थिक तंगी की वजह से वो अक्सर परेशान रहता था। तो वो ये इसलिए करता था क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम्स आ जाती थी जब भी, तो मुझसे लड़ता था क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन होता था, क्योंकि फैमिली में कोई साथ में नहीं है, कोई फैमिली का साथ में नहीं होता है। और फाइनेंशली भी हमारी अभी बहुत जल्दी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी अभी साथ में कुछ 10 दिन पहले से, तो इसके लिए और ज़्यादा वो टेंशन में था। जो कदम उठाया मेरे ख्याल से वो इसी वजह से लड़ाई झगड़े पैसे वैसे का सीन, और उसका पैसे का ही सीन हुआ था क्या कहते हैं चंदन गुप्ता से, और इसी बात पे उसने अपने पापा से कहा था कि मैं खुद को शूट कर लूँगा वरना उसको कर दूंगा। अंकिता ने अपने ससुर यानी बीजेपी सांसद कौशल किशोर के साथ साथ अपने पति आयुष पर भी आरोप लगाए हैं। अंकिता का आरोप है कि आयुष अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। सांसद की बहू अंकिता ने अपने पति आयुष के गुस्से का जिक्र करते हुए चंदन गुप्ता नाम के एक शख्स के साथ हुए झगड़े का भी खुलासा किया है। अंकिता का दावा है कि चंदन गुप्ता के साथ हुए झगड़े के बाद ही गोली कांड की साजिश रची गई थी। अंकिता की माने तो चंदन गुप्ता के साथ झगड़े के बाद ही आयुष ने खुद पर गोली चलवाने का प्लान बनाया था और उस प्लान में अपने साले यानी अंकिता के भाई आदर्श को भी शामिल कर लिया था। आयुष करता क्या था और दूसरा चंदन गुप्ता जिनका नाम आ रहा है कि उसको फंसाने के लिए सब किया गया, इनका आयुष का लेना देना क्या था? जी मैं बताती हूँ। असल में क्या हुआ था, चंदन गुप्ता को हम नवंबर या फिर लास्ट अक्टूबर से नवंबर से ही जानते हैं। बात ये हुई थी कि चंदन गुप्ता फरारी काट रहे थे, उन्होंने कुछ कांड किए थे, जैसे कि पैसे लेकर के किसी के भाग गए थे वो, तो उनके ऊपर क्राइम ब्रांच लगी हुई थी, तो इसीलिए आयुष ने उनको बचाया उस टाइम, क्योंकि ये तो सांसद के बेटे हैं, तो इन्होंने उसको सेव किया। ये सारी चीज़ें, उन दोनों का रिश्ता भी ठीक था, पर खटास उन दोनों के रिश्ते में जब आई, जब पैसे को लेकर के कुछ बहस हुई, तो आयुष को काफ़ी गुस्सा आ गया इस बात पे, तभी इन दोनों की लड़ाइयाँ हुई। फिर उसके बाद जाके उस जो लड़का था चंदन गुप्ता, उसने ये किया कि जाके उसने क्या कहते हैं मानव अधिकार होता है, उसमें शिकायत करी आयुष की, और क्या कहते हैं फिर आयुष को वहाँ से कॉल भी आया था। आयुष इस बात से बहुत ज़्यादा ही खफा था, इसीलिए उसने बोला अपने पापा से कि मैं उसको मारूंगा या फिर मरूंगा। एक सांसद का बेटा पुलिस की आंखों के सामने से लापता हो गया और लखनऊ पुलिस लकीर पीटती रह गई। मामला यूपी में सत्ताधारी पार्टी के सांसद से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस की भूमिका पर भी पहले दिन से ही सवाल उठ रहे हैं। और अब सांसद की बहू ने जिस ढंग से गोलीकांड को लेकर कैमरे के सामने नए नए खुलासे किए हैं, उससे बढ़ गई है पुलिस की चुनौती। लखनऊ गोलीकांड के बाद पहली बार कैमरे के सामने आई अंकिता ने अपने ससुर यानी बीजेपी सांसद कौशल किशोर पर कई इल्जाम लगाए हैं। सबसे संगीन इल्जाम यह है कि खुद पर ही गोली चलवाने वाला आयुष अपने पिता की शय पर ही अंडरग्राउंड है। सांसद पापा अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंकिता ने दावा किया कि आज सुबह ही आयुष के साथ फोन पर इनकी लंबी बात हुई है।
से मेरी बात हुई, कम से कम 2 से 2.5-3 घंटे मेरी बात हुई आयुष से सुबह। क्या बातचीत हुई? 2-2.5 घंटे लंबा वक्त होता है। क्या बातचीत हुई, क्या डिस्कशन? जी, बात ये हुई कि वो अब उसने बोला कि मेरे पास फैमिली का प्रेशर है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरी फैमिली वालों ने मुझे ऑफर दिया है कि अगर वो मेरे साथ रहेगा तो वो कुछ भी नहीं पाएगा, घर से निकाल दिया जाएगा और किसी से कोई मतलब नहीं होगा। और अगर वो अपनी फैमिली का साथ देता है, उनके साथ रहेगा, तो उनकी आयुष की दूसरी शादी भी करवाएंगे और उसको अच्छा फ्यूचर देंगे, सारी चीज़ें उसके लिए करके देंगे, बिजनेस उसको कराएंगे। ये सारी चीज़ें उनके घर वालों ने बोला है कि, तो इसलिए आयुष ने बोला कि मेरे पर दबाव है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं दे पाऊंगा। तो बस इतनी ही बात उसने बोली। एबीपी न्यूज के कैमरे पर आयुष की पत्नी ने यह भी खुलासा किया है कि बीजेपी सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसे एक साजिश के तहत कानून की गिरफ्त से दूर भेजा गया है। बीजेपी सांसद की बहू ने आरोप लगाया है कि कानून को चकमा देने की वो साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि खुद सांसद कौशल किशोर ने ही रची थी। सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता ने कैमरे के सामने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। अंकिता की माने तो आयुष की साजिश के बारे में उसके पिता सब कुछ जानते थे। अंकिता का दावा है कि सांसद कौशल किशोर के सामने आयुष ने पहले ही बोल दिया था कि उसने खुद पर गोली चलवाई और इसमें दूसरे लोगों को फंसाया। ये बात आप कह रही हैं जो अपने पापा से कहा था, आयुष ने अपने पिता को ये बात बताई थी? जी बिल्कुल, अपने मेरे सामने, मैं स्वयं बैठी हुई थी, मेरे सामने ही उन्होंने फोन करके पापा को अपनी ये बात बोली कि मुझे कमिश्नर से मिलाइए, वरना मैं सुसाइड कर लूंगा या फिर उसको मार दूंगा। जी। लखनऊ गोलीकांड के बाद आरोपों से घिरे आयुष की पत्नी अंकिता ने अपने ससुर यानी बीजेपी सांसद कौशल किशोर की भूमिका पर कई सवाल उठाए हैं, लेकिन सांसद ने बहू के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने भी अंकिता के इल्जामों की हकीकत सामने लाने की पूरी कोशिश की है। दिल्ली में सांसद के घर तक पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता के सनसनीखेज खुलासों से लखनऊ गोलीकांड की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। बहू का दावा है कि गोलीकांड का मास्टरमाइंड आयुष दिल्ली में अपने सांसद पिता के सरकारी आवास पर छुपा हुआ है। अंकिता के इल्जामों का सच जानने के लिए दिल्ली में सांसद के सरकारी आवास पर पहुंच गई एबीपी न्यूज की टीम। इस समय हम नई दिल्ली के विशंबरदास मार्ग रोड पर मौजूद हैं और ये है नर्मदा अपार्टमेंट, जहां पर जो सांसद हैं उनका घर है। इस इमारत में उनको घर दिया गया है। जो सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के, उनको यहाँ घर दिया गया है। उनके बेटे की पत्नी यानी आयुष, जो उनका बेटा है, उनकी पत्नी का कहना है कि जो सांसद हैं उन्होंने अपने बेटे को अपने इस घर में छुपा रखा है। इस बात की तफ्तीश करने के लिए हम उनके इस घर पर भी गए, इस बिल्डिंग में अंदर 202 मकान नंबर में, और वहां पर हमें उनका नौकर मिला जिसका कहना है कि पिछले 2 से 3 दिनों से यहाँ घर पर कोई नहीं आया, अकेले जो नौकर है वही यहाँ पर है और कोई अभी तक घर पे नहीं आया है और वो अकेले ही यहाँ पर रह रहा है। तो फिलहाल ये जो घर है इस बिल्डिंग में 202 नंबर का फ्लैट, इसमें अभी जो उनका नौकर है कौशल किशोर का, उसका कहना है कि अभी पिछले 2 से 3 दिनों में यहाँ कोई नहीं आया है, घर खाली है और सिर्फ वही अकेला रह रहा है। यहाँ तक कि कौशल किशोर भी अब तक नहीं आए हैं। दिल्ली में हमारी टीम को पता चला कि सांसद कौशल किशोर के सरकारी आवास पर सिर्फ घरेलू नौकर मौजूद हैं। पिछले 2-3 दिनों से कोई नहीं आया है। एक तरफ घरेलू नौकरों का यह दावा है और दूसरी तरफ सांसद की बहू की वो कहानी जो उसने कैमरे के सामने बयान की है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि दाल में जरूर कुछ काला है। सवाल है कि दोनों में से कौन सच बोल रहा है। आखिर क्या है अंकिता की इस पूरी कहानी का सच? आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी